हेलो व्यूअर्स, पेरेंट्स एंड केयर गिवर, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पेरेंटिंग विद शांता, जहां साइंस मिलती है पेरेंटिंग से। और आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आपको आपके बच्चे को सोचने और समझने का तरीका बदल देगा। यह कोई मैजिक नहीं है बल्कि ये साइंस है और इसका नाम है मेंटल एज। जरा सोचिए, मानिए कि आपके बच्चे के ब्रेन में एक जीपीएस लगा हो और ये जीपीएस सिर्फ ये नहीं बताता कि आपका बच्चा क्या सोचता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग किस स्टेज पर है और आपके बच्चे का अगला कदम क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ मानिए कि एक बच्चा जो 4 साल का है और वो 4 साल का होते हुए भी 8 साल के बच्चे जैसा स्मार्टनेस कैसे दिखा देता है, जबकि दूसरा बच्चा 8 साल का होते हुए भी 4 साल के बच्चे की तरह कैसे करता है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है मेंटल एज के कारण। जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको आपके बच्चे को सोचने समझने का तरीका बदल देगा। और ये कॉन्सेप्ट हर एक केयर गिवर, थेरेपिस्ट, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मेंटल एज के बारे में। मेंटल एज क्या है? मेंटल एज मतलब आपके बच्चे के सोचने समझने और प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्तर क्या है, स्टेज क्या है, इसको हम मेंटल एज कहते हैं। हर बच्चे में 3 टाइप के एज होते हैं। पहला होता है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब बर्थ सर्टिफिकेट वाली एज, कितने साल का है, कितने महीने का है, कितने दिन का है। दूसरा होता है बायोलॉजिकल एज, मतलब फिजिकल ग्रोथ वाली एज। इस एज में हम देखते हैं कि बच्चे की हाइट कितनी है, बच्चे का ग्रोथ क्या है, बच्चे की प्यूबर्टी स्टेज क्या है। और तीसरा स्टेज जो है, तीसरा ग्रोथ जो है, वो होता है मेंटल एज, जिसमें हम बच्चे के ब्रेन के अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी लेवल को बताते हैं कि बच्चे का मैच्योरिटी लेवल क्या है। ये होता है मेंटल एज। अगर आपका बच्चा 8 साल का है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल 6 साल की है, तो उसकी मेंटल एज 6 साल की ही होगी। यह फर्क समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ग्रोथ का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल एज मतलब फिजिकल ग्रोथ नहीं है, मीन्स हाइट, वेट और माइंड का ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ का मतलब होता है कि बच्चे का मेंटल एज क्या है। अब व्हाई मेंटल एज इज इंपॉर्टेंट इन बिहेवियर एंड डेवलपमेंट असेसमेंट। बिहेवियर पे हम बच्चों के एक्यूट मेंटल एज पे काम करते हैं, ना कि क्रोनोलॉजिकल एज मतलब बर्थ सर्टिफिकेट वाले एज पे। अगर आपको पता है कि आपके बच्चे का मेंटल एज कम है, तो आप अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे गोल सेट करें, सो दैट कि आपके बच्चे पे प्रेशर भी ना आए और आपके बच्चे को छोटा छोटा सक्सेस मिलते रहे। याद रखिए, छोटे छोटे सक्सेस से बच्चा मोटिवेट होता है आगे और बड़े सक्सेस को पाने के लिए। अब पेरेंट्स सोच सकते हैं कि मैं अपने बच्चे का मेंटल एज कैसे पता करूं, क्या इसके लिए कोई टेस्ट या कोई स्कैन है? तो मैं आपको बता दूं कि मेंटल एज के मेजरमेंट के लिए कोई भी ब्लड टेस्ट या कोई भी ब्रेन स्कैन नहीं है। यह एक कॉग्निटिव टेस्टिंग प्रोसेस है जिसमें साइकोलॉजिस्ट आपके बच्चे के मेमोरी, आपके बच्चे का रीजनिंग, आपके बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को चेक करते हैं। और पेरेंट्स के लिए यहाँ पे जानने वाली चीज ये है कि हम कोई भी ब्लड टेस्ट या कोई स्कैन हेल्थ के लिए कराते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट के लिए एक टीचर, एक साइकोलॉजिस्ट, एक थेरेपिस्ट ही आपके बच्चे का डेवलपमेंट किस लेवल पे है वो बता सकता है। आपके बच्चे का मेंटल एज वो ही बता सकता है। यह एक कॉग्निटिव टेस्टिंग प्रोसेस है। अगर आपके बच्चे में ऐसा कुछ है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपके बच्चे को देख के बता देंगे, क्योंकि उसमें वो चेक करेंगे कि आपके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस ग्रेड पे है, आपके बच्चे का रीजनिंग कैसा है, आपके बच्चे की थिंकिंग कैसी है। उन सब चीजों पे वो बताएंगे कि आपके बच्चे का मेंटल एज किस लेवल पे है। तो इसके लिए कोई टेस्ट, कोई स्कैन नहीं है। आप समझेंगे कि आईक्यू और मेंटल एज एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है। आईक्यू का एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, IQ इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मान लीजिए कि आपके बच्चे की मेंटल एज 10 इयर्स है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 8 इयर्स है, तो यहाँ पे हम IQ कैसे निकालेंगे? तो IQ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, तो 125 अप्रोक्स आएगा।
तो ये जो IQ है ये मात्र एक नंबर मात्र है जो आपके मेंटल एज, एक्यूट एज के कनेक्शन को और रिलेशंस को बताता है। आप पेरेंट्स के लिए सिंपल मेथड और ऑब्जर्वेशन जिससे वो बच्चे के डेली लाइफ डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। इसके लिए आप अपने बच्चे के डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन कीजिए। आपका बच्चा बिहेव कैसा करता है, आप उसके क्लास टीचर से पूछिए कि क्लास में उसका बिहेवियर कैसा है अपने फ्रेंड्स के प्रति। आप उसको ये नहीं बताइए कि आपका बच्चा घर पे कैसा बिहेव करता है, आप उनसे पूछिए टीचर से कि आपका बच्चा स्कूल में कैसा बिहेव करता है, क्लास फ्रेंड्स के साथ कैसा बिहेवियर है, टीचर्स के साथ कैसा बिहेवियर है। प्रॉपर ये एक सिंपल सा तरीका है। आप अपने बच्चे को कुछ पजल्स दे सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पजल्स दे सकते हैं। बच्चों के साथ कुछ टास्क लीजिए, बैठिए, बच्चों के साथ बात कीजिए, उसके कॉन्वर्सेशन को इनहेंस कीजिए, बढ़ाइए, और उसके बाद अपने बच्चे को सिंपल टास्क दीजिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने दीजिए कि आपका बच्चा कर रहा है कि नहीं। ऐसा मत सोचिए कि मेरा बच्चा तो अभी 4 साल का ही है, 5 साल का ही है। नहीं, आप उसको दीजिए, घर पे दीजिए। सबसे बड़ी बात कि सेल्फ केयर रूटीन देखिए कि आपका बच्चा खुद से कपड़ा पहन रहा है कि नहीं, अपने शूज लेस को बांध रहा है कि नहीं, या वो डेली यूजेस में जो भी चीजें हैं वो खुद से कर रहा है कि नहीं। ये एक सिंपल लाइफ ऑब्जर्वेशन है जिससे आप अपने बच्चे के डेवलपमेंट लेवल को चेक कर सकते हैं। अब हाउ साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट यूज मेंटल एज टू सेट अचीवेबल गोल। तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट सबसे पहले क्या करते हैं कि बच्चे के करंट मेंटल एज को देखते हैं कि बच्चे का करंट मेंटल एज क्या है। उसके बाद ग्रेजुअली एक लेवल अप करके वो गोल सेट करते हैं। मान लीजिए कि आपके बच्चे की करंट मेंटल एज 4 साल की है, तो वहां पे साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट 4.5 या 5 साल का लेवल सेट करके बच्चे का टेस्ट लेगा, जो कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। और यह जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट प्रिंसिपल है जिसमें हम बच्चों को ना तो ज्यादा टफ काम देते हैं ना बहुत ज्यादा इजी काम देते हैं। इसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट प्रिंसिपल के अंदर देखते हैं, जिसमें बच्चों को ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी काम दे, और बच्चों को छोटे छोटे मतलब एक लेवल अप करके अगर हम बच्चों को काम देंगे तो बच्चों को थोड़ा छोटा सक्सेस भी मिलता रहेगा। अब कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन है पेरेंट्स में जिनको हम कैसे दूर करें। तो पहला मिसकंसेप्शन है कि मेरा बच्चा बहुत स्लो है, अपने मेंटल एज से बहुत पीछे है, वो ठीक नहीं हो पाएगा। क्या वो उस चीज को कैच कर पाएगा? बिल्कुल कैच करेगा। मेंटल एज को कैच कर सकता है, इसके लिए राइट सपोर्ट और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। दूसरा, मोस्टली मैं देखती हूँ अपने स्कूल में भी पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैम बहुत होमवर्क दीजिए। घर में बिल्कुल शांत रहता है, कुछ नहीं करता है, इसको ओवरलोडेड होमवर्क दीजिए, 4-5 पेजेस भरने चाहिए। मतलब पेजेस भरना मतलब बच्चे की लर्निंग हो रही है, तो बिल्कुल गलत बात है। ओवरलोड ज्यादा पेजेस ज्यादा होमवर्क से ओवरलोड स्ट्रेस बढ़ता है, लर्निंग नहीं बढ़ रही है। तीसरा मिसकंसेप्शन ये है कि मेरे बच्चे का मेंटल एज 4 ही है तो वो 4 साल का ही रहेगा। नहीं, मेंटल एज चेंज होता है, इसके लिए राइट ट्रेनिंग राइट सपोर्ट की जरूरत है। तो आपके बच्चे का जो मेंटल एज है वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेगा। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मतलब पेशेंस प्लस राइट स्ट्रेटेजीज प्लस प्रोग्रेस ट्रैकिंग। याद रखिए पेरेंट्स, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ खासियत है। आप अपने बच्चे के मेंटल एज को समझकर बच्चे में रियलिस्टिक और उसके लर्निंग पाथ को लविंग बना सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए और कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिखिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चंस का जवाब दूंगी।